हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस प्यारे से पार्टी वियर बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस फ्रॉक को हमने 4 से 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है। ये देखिए, ये फ्रॉक कितना ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुआ है। इस फ्रॉक को बनाना बहुत ही आसान है। इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग हमने स्टेप बाय स्टेप की हुई है। इस फ्रॉक में हमने ये देखिए, ये हमने काउल स्लीव बनाया हुआ है, डिजाइनर स्लीव बनाया हुआ है। नीचे हमने इलास्टिक लगाया हुआ है जिससे बेबी के हाथ को बिल्कुल पकड़ा रहे। और ये देखिए, हमने ये फर्स्ट लेयर में ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में हमने फ्रिल लगाया हुआ है। इसे हमने हाई लो पैटर्न में फर्स्ट लेयर बनाया हुआ है और इसमें पीछे बत्ती भी लगाया हुआ है, डोरी। और ये देखिए, ये हमने फर्स्ट लेयर जो है हाई लो पैटर्न में बनाया हुआ है। और इसके नीचे ये देखिए, मेन फैब्रिक में हमने फ्रिल लगाया हुआ है और फिर अस्तर और फिर हमने कैन भी यूज किया हुआ है। सबसे लास्ट में हमने कॉटन का बेच दिया हुआ है। बैक पार्ट में हमने ये जिप अटैच किया है जिससे फ्रॉक को पहनने में आसानी होती है। और ये जो हमने बद्धी लगाया है, इससे अगर फ्रॉक हल्का सा लूज भी हो तो इसे टाइट करके बांध ले और इससे बैक अच्छा भी लगता है। और ये देखिए, ये हमने पीछे कोई भी लेयर अटैच नहीं किया है। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने ये ग्लिटरी सिमर फैब्रिक लिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट फैब्रिक है। ये बहुत ही शाइनिंग मटेरियल है। ये इससे गाउन या फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस टॉप पार्ट बनाने के लिए हमने ये वेलवेट लिया हुआ है। और ये हमने लिया है सॉटन फैब्रिक इसके नीचे, मेन फैब्रिक के नीचे लगाने के लिए। और ये हमने लिया है ये प्लेन नेट, ब्लैक नेट लिया हुआ है। ये लिया है हमने 1.5 मीटर। ये देखिए, इससे हम टॉप पार्ट बनाएंगे। इसे हमने 1/2 मीटर लिया है और इसे लिया है 3 मीटर। और 1.5 मीटर हमने लिया है कैन फैब्रिक। और 1 मीटर हमने लिया हुआ है ये कॉटन फैब्रिक जिससे हम बेस बनाएंगे, सबसे नीचे वाला लेयर बनाएंगे। इस ऊपर हम कैन अटैच करेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने एक फैब्रिक पीस लिया है, इसे 2 फोल्ड करके रखा हुआ है जिसकी विड्थ हमने ली हुई है 11 इंच। और इधर से 1 साइड है, उधर से हमने शोल्डर माप किया है 5 इंच और आर्म होल भी हमने 5 इंच पे मार्क किया हुआ है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। हमारे केस में बेबी का जो चेस्ट का चौथाई भाग है वो आता है 6, तो उसमें हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 8 पे मार्किंग कर लिया है इस तरीके से। और फिर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो हमने ली हुई है वो 8 इंच है। ये चेस्ट का चौथाई भाग है। इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। और नेक विड्थ हमने लिया है 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। जिधर से बंद वाली साइड है उधर से फ्रंट नेक डिपनेस हमने रखा हुआ है 3 इंच। इस तरीके से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये नेक विड्थ हमने रखा हुआ है 2.5 इंच और नेक की डिपनेस हमने ली हुई है 3 इंच। यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से नेक के लिए और हाफ राउंड शेप दे देंगे। नेक के लिए हम शेप दे देंगे। ये फ्रंट का है। बैक के लिए जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरीके से शेप दे करके कटिंग कर लेंगे। ये अभी हम बैक पार्ट के लिए कटिंग नहीं कर रहे हैं, ये फ्रंट पार्ट के लिए है, मार्किंग हम कर रहे हैं। यहाँ से वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे जो भी आपके बेबी के केस में चौथाई भाग आए वेस्ट का। और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे चेस्ट और वेस्ट के लिए जो हमने मार्किंग किया था। यहाँ पर हमने 2 लाइन ड्रा किया है, एक फिटिंग का है और एक सिलाई मार्जिन के साथ है। कटिंग हम सिलाई मार्जिन के साथ जो हमने मार्किंग किया हुआ है दूसरी वाली, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ऊपर शोल्डर पे इस तरीके से हल्का सा निशान लगाएंगे शोल्डर की तरफ झुकाने का और कटिंग कर लेंगे। अभी हम ये फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो हमने जो मार्किंग किया है नेक के लिए, बैक पार्ट के लिए, उसे बताने के लिए किया है। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो नेक 1.5 इंच रखेंगे। अभी हमने फ्रंट नेक की जो मार्किंग की थी उस पर कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के लिए लेंगे। बैक पार्ट में जिधर से बंद वाली साइड है, जिधर से हमने नेक की मार्किंग की थी, वहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है। शोल्डर और जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी वो सेम ही रहेगा। इस तरीके से मार्किंग जो सेम ही रहेगा।
और 1.5 इंच पे इस तरीके से बैक के लिए जो हमने पहले भी बताया था मार्किंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। जिधर से बंद वाली साइड थी हमने जो 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, उसे कट करके अलग कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। यहाँ हमें ये 2 पीस मिल जाएंगे बैक पार्ट का, ये और ये फ्रंट पार्ट का है। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लेना है। ये देखिए हमने लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट के लिए, बैक पार्ट के लिए हमें 4 पीस मिलेंगे इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट के लिए हमें 2 पीस मिलेंगे। बैक पार्ट का 2 पीस लाइनिंग फैब्रिक और 2 पीस मेन फैब्रिक। ये देखिए अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे इस तरीके से। मेन फैब्रिक जो है वेलवेट का, उसको इस तरीके से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला कर रखेंगे, कहीं से भी कोई फैब्रिक चिपका न रहे, क्योंकि वेलवेट हल्का सा चिपक जाता है। तो ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है नेक की तरफ। दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए हमें सिर्फ नेक की तरफ सिलाई लगा करके इसे पलट लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर और नेक पे सिलाई लगा लिया है, साइड में हमने सिलाई नहीं लगाई है अभी। ये देखिए ये देखिए, और ऊपर से सिलाई बचाते हुए हमें नेक की तरफ हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं ऊपर। ये देखिए हमने कट्स लगा लिए और फिर इसे पलट करके सीधा कर लेना है। सेम प्रोसेस से हमने बैक पार्ट में भी ये इस तरीके से राइट साइड में हमें इनर फैब्रिक को रखना है ऊपर से, दोनों पर इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और आर्म होल की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, हमें सिर्फ शोल्डर और नेक की तरफ सिलाई लगा करके सामने की तरफ जो हमने कट लगाया था तीनों तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इधर भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है, नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हमें इसे पलट करके सीधा करना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। आर्म होल की तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ से हमें अभी आस्तीन अटैच करना है, इसलिए हमने सिलाई नहीं लगाई है। नेक की तरफ इस तरीके से सिलाई बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने कट्स लगा लिए हैं और इसे इस तरीके से पलट करके हमें सीधा कर लेना है अच्छे से। ये देखिए हमने पलट करके सीधा कर लिया और ऊपर से दोनों नेक पर हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है, फ्रंट और बैक दोनों पर। और इसके बीच में हमने जो कट्स लगाया था यहाँ पर हमें ये जिप अटैच करनी है। तो जिप अटैच करने के लिए हमें पहले जिप को खोल लेना है इस तरीके से और फिर ऊपर रखेंगे। और यहाँ से ऊपर से ये देखिए ब्लैक कलर है, इसलिए हम सिलाई मशीन पे बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले हम जिप को अच्छे से खोल लेंगे और फिर पहले हम किनारे से यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे तक सिलाई लगाते हुए जिप को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने जिप को एक साइड से अटैच कर दिया है जैसे हमने बताया था। और फिर सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, फिर ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए वन पार्ट में हमने जिप को अटैच कर दिया है। अभी हमें दूसरा पार्ट लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से पलट लेना है और ऊपर से ये देखिए इस तरीके से ऊपर पकड़ना है और यहाँ से सबसे पहले इधर से सिलाई लगाएंगे और फिर नीचे तक सिलाई लगा करके जिप को लगा लेंगे, फिर इसे पलट करके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने जिप को अटैच कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से और कितने ही जल्दी ये जिप अटैच हो गया है। और इसके ऊपर हम अब फ्रंट पार्ट हमने जो रेडी करके रखा हुआ है उसको रखेंगे और दोनों शोल्डर को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा दोनों शोल्डर अटैच हो गया है, हमारा अब फ्रंट पार्ट बन गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है और एक सीधी निशान लगा दिया है कपड़े को सीधा करने का। तो हमें टोटल रेडी लेंथ चाहिए 13, तो हम 14 पे एक मार्किंग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने 14 पे मार्किंग कर लिया है। ये हमारा जिधर से हमारा ये 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, जिधर से बंद वाली साइड है उधर से हम मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने 7 इंच इसकी विड्थ रखी हुई है। ये देखिए हमने 7 इंच पे एक मार्क किया, ऊपर से 3 इंच पे मार्क किया। जैसे हम सिंपल आस्तीन की कटिंग करते हैं उस तरीके से सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। हम काउल इफेक्ट स्लीव बनाएंगे। हम इसमें तो हल्का सा ऊपर की तरफ काउल इफेक्ट देंगे, नीचे से हम मोहरी के लिए आस्तीन की मोहरी के लिए मार्क कर लेंगे और आर्म कर्व से
मार्किंग कर लेंगे स्लीव के लिए, जैसे नॉर्मल सिंपल स्लीव की कटिंग करते हैं। अब इसमें काउल इफेक्ट देने के लिए जिधर से बंद वाली साइड है उधर से हम 9 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो इसे और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपको जितना इसमें काउल इफेक्ट देना है। और जैसे हमने मार्किंग किया था, जैसे वीडियो में सो रहा है, इस तरीके से हमें इस निशान को, जैसे हमने सिंपल जो स्लिप की मार्किंग की थी वहाँ तक इसे मिला लेना है इस तरीके से। ये देखिए हमारी मार्किंग स्लिप की कंप्लीट हो गई है। ये जो ऊपर हमने 9 इंच बढ़ाया है, इसे आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, 13 इंच तक कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें हल्का सा इसमें जो हमने सिलाई लगानी है उसको हमने सिलाई मार्जिन हमने ऐड कर लिया है, लेकिन हमें जो मार्किंग हमने जो किया है उससे से थोड़ा सा किनारे की तरफ से ही हमें कटिंग करनी है। ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों स्लीव मिल गए हैं। इसी के सेम अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर से इनर फैब्रिक रखेंगे और नीचे बॉटम की तरफ एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे और फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरीके से हमें इसमें काउल इफेक्ट देना है। जहाँ से हमने मार्किंग किया हुआ था, जो बढ़ाया हुआ था हमने 9 इंच, यहाँ इस तरीके से हमें प्लीट्स लगाने हैं और पिन से सिक्योर करते जाना है। यहाँ से ये देखिए जो हम जब प्लीट्स लगाएंगे तो हमारा कपड़ा किनारे की तरफ निकलेगा, तो उसे निकलना नहीं है, उससे बीच में रखते हुए एकदम बराबर से जहाँ से हमने कटिंग किया था उसके ऊपर से हमें इस तरीके से पिन लगा करके इसे सिक्योर कर देना है। ये देखिए दोनों तरफ से हमें ऊपर की तरफ तक पूरा इस तरीके से ये देखिए प्लीट्स लगाने हैं। ये देखिए बिल्कुल कपड़ा किनारे नहीं निकालना है, ऐसा नहीं है कि हमें बराबर प्लीट्स लगाने हैं। ये देखिए हमने जो कटिंग किया था वो किनारे का हमें बराबर करते हुए इस तरीके से हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। और जो हम पिन लगा रहे हैं अभी उसके ऊपर से एक सिलाई लगा करके इस तरीके के प्लीट्स को हम रोक लेंगे सिलाई लगा करके। अभी हम पिन से सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने सिलाई लगा करके इसे रोक लिया है और ये हमारा काउल इफेक्ट बन गया है स्लीव में। ये देखिए हमारा स्लीव बन गया। नीचे की तरफ बॉटम की तरफ हम इलास्टिक लगाएंगे। इसके लिए हमें हाफ इंच, ये देखिए हाफ इंच छोड़ते हुए ऊपर एक इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और एक मार्किंग और करनी है। जितना हमारा चौड़ाई इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग हमें, ये देखिए हमने 2 मार्किंग कर लिया। जो सेम मार्किंग किया हुआ है ना उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ बीच में से हमें इलास्टिक बनाना है। हम कैसी बना रहे हैं दोनों, ये देखिए हमने जो मार्किंग किया था उसके ऊपर सिलाई चला लिया है और इस तरीके से इलास्टिक लेंगे। हमने इलास्टिक लिया है 6 इंच लंबा। ये हम कलाई के अकॉर्डिंग लिए हैं अपने बेबी के, आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और यहाँ से हमने जो दोनों सिलाई चला करके कैसी बनाई है उसके बीच में से हमें इलास्टिक को सेफ्टी पिन की सहायता से अंदर कर लेना है और फिर किनारे पर एक पिन लगा लेंगे और दोनों किनारे को निकाल लेंगे। ये इस तरीके से हमें दोनों को किनारे को निकाल करके हमें अच्छे से दोनों किनारे पे अनलॉक कर लेना है। जैसे इलास्टिक हम जब भी लगाएं तो सरक न जाए। ये देखिए हमने दोनों किनारे पे इलास्टिक को अच्छे से अनलॉक कर दिया है। अब हमारा सेम इसी तरीके से हमें दूसरा आस्तीन भी तैयार कर लेना है। आस्तीन तैयार करने के बाद इस तरीके से टॉप पार्ट को लेंगे, ये देखिए, और इसे फैला कर रखेंगे और ये आस्तीन को लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने मिड पॉइंट को मार्क कर लिया है और इसे अब यहाँ रखेंगे, इस तरीके से सीधा रखेंगे और इसे इस तरीके पलट लेंगे। इसके ऊपर दोनों राइट साइड एक तरफ कर लेंगे और जहाँ से शोल्डर हमने अटैच किया था वो और जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया है दोनों को एक पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा करके आस्तीन अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने आस्तीन को अटैच कर दिया। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे आस्तीन को भी अटैच कर लेना है। अब हम बैक पार्ट में लगने के लिए डोरी तैयार करेंगे। इसे हमने 2 पीस लिया हुआ है। ये फोल्डेड में 13 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच है। इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा करके इसे दोनों को पलट लेंगे। अब हम स्कर्ट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। ये देखिए स्कर्ट पार्ट के लिए हमने जो फर्स्ट लेयर का जो अस्तर है, जो हमने साटन फैब्रिक लिया हुआ था उसे हमने लिया हुआ है 19.5 इंच पर। इस तरीके से ये 4 फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है जितना हमारे फैब्रिक का जो विड्थ था, जो जिसको पनाह कहते हैं, उतना हमने पूरा ही लिया हुआ है।
हम इस तरीके से, और एक पीस और लेना है हमें इसके ऊपर जो हमने लेयर लगाया हुआ था हाई लो पैटर्न में। तो इसे हमने बराबर ही लिया इसकी चौड़ाई, और इसे हमने मेन फैब्रिक जो हमने साटन फैब्रिक कट किया हुआ है मेन लेयर के लिए, उससे हमें 4 इंच छोटा ही लेना है। और इसे इस तरीके से मोड़ेंगे, और जहाँ से हाफ आता है हमारा, ये देखिए जहाँ से हमारा फैब्रिक का हाफ आता है जो हमने स्कर्ट के लिए कटिंग किया हुआ था, वहाँ से हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। और चौड़ाई का हमें इस तरीके हाफ लेना है, और एक तरफ से यहाँ से इस तरीके से माप कर लेना है, यहाँ से रफ माप कर लेना। और यहाँ से बीच वाला जो हमने हाफ लिया था, यहाँ से फ्री हैंड से हमें इस तरीके से हाफ राउंड शेप दे देना है। ये हम हाईलो पैटर्न के लिए बना रहे हैं इसका जो लेयर है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने साटन फैब्रिक का जो फर्स्ट हाई लो लेयर है कट कर लिया, और मेन फैब्रिक को भी इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। इससे हमें 2 इंच छोटा लेना है। ये देखिए हमने 19 से छोटा लिया हुआ है। ये अब हमारा फर्स्ट लेयर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक और साटन का लेयर कट हो गया है। ये अब हम इसमें फ्रिल लगाने के लिए जो हमने प्लेन लेट लिया हुआ था, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे सिंपली हमें फोल्ड करना है जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं, और एक निशान लगा लेना है इसे सीधा करने का, और यहाँ से माप लेना है 3 इंच, और इस तरीके से इसे निशान को मिला लेना है। फिर जो हमने 3 इंच माप किया था वहाँ से फिर हमें एक 3 इंच पे इस तरीके से माप कर लेना है। मीन्स हमें 3 इंच का कई लेयर कट कर लेना है, इससे हम फ्रिल बनाएंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लिया है हमने ढेर सारा, और फिर जो हमने मार्किंग किया है उसे कट कर लेंगे। सभी लेयर्स को एक में अटैच करके हमें इस तरीके से फ्रिल को बनाना है। ये देखिए हमने सिंपल मशीन से सिंपल तरीके से फ्रिल को बनाया है। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से फ्रिल बन जाते हैं। इसे बस हल्का सा दोनों उंगलियों के बीच से आगे पुश करते जाएंगे नेट फैब्रिक को, तो बड़ी ही आसानी से फ्रिल बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए हमने फ्रिल बना लिया है। ये हम हाई लो पैटर्न वाला जो बनाए हैं उसमें और मेन फैब्रिक में भी लगाएंगे। ये देखिए हमने नीचे की तरफ पिको कर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से जो हम पहला जो लेयर है जो मेन फैब्रिक वाला, उसी में हम ये इस तरीके से हमने ये साइड से थोड़ा सा सिलाई कर दिया है, और फिर जो हमने फ्रिल बनाकर रेडी किया हुआ था इसे हमने नीचे मेन फैब्रिक में ही लगाया है। हमने साटन फैब्रिक में नहीं लगाया हुआ है। दूसरे वाला जो फ्रिल है हम ये इस साटन फैब्रिक में ही लगाएंगे, इसके मेन फैब्रिक में नहीं लगाएंगे। ये दूसरा फ्रिल है जो हम फ्रंट साइड में हाईलो पैटर्न में बनाए हुए हैं। इसके ऊपर हम ये मेन फैब्रिक रखे हैं। इसके नीचे को हमने पिको कर लिया हुआ है। आप चाहें तो इसे डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं, जो हमने हाईलो पैटर्न में लेयर कट किया हुआ था मेन फैब्रिक को हमने 2 इंच इससे छोटा ही कट किया हुआ है, क्योंकि हम मेन फैब्रिक में नहीं, इसके लेयर में इसके नीचे वाले में हम ये इस फ्रिल को अटैच करेंगे। और जो हमने मेन लेयर बनाया था नीचे की तरफ, उसमें हमने ये मेन फैब्रिक में इस फ्रिल को अटैच किया था। इस तरीके से ऊपर की तरफ से ही राइट साइड में ऊपर की तरफ रखेंगे फ्रिल को, और पूरे में फ्रिल को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने फ्रिल को अटैच कर दिया है, और इसके ऊपर से मेन फैब्रिक को इस तरीके से फैलाकर अच्छे से रखेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने फर्स्ट लेयर वाला मेन फैब्रिक रखा हुआ है। ये इस तरीके से हमें जब हम रखेंगे तो हमारा फ्रिल नीचे की तरफ से हल्का हल्का दिखेगा, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और ऊपर से हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें मिला लेना। अब हम इसके नीचे के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक लेंगे। ये देखिए जिसमें हमने मेन फैब्रिक में ही ये फ्रिल को लगाया था, इसके ऊपर हमने हाई लो पैटर्न वाला फर्स्ट लेयर लगाना है जो हम इसके लेयर करेंगे। इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। ये देखिए इस यहाँ से हमें इन तीनों को पकड़ते हुए एक सिलाई लगा देनी है। ये 2 हाई लो पैटर्न वाला और इसके नीचे वाला मेन फैब्रिक जो है हमें यहाँ से ऊपर से इन तीनों को एक में अटैच कर देना है। ये फ्रंट पार्ट का लेयर है। अभी हमने इसके नीचे वाले लेयर यानी साटन फैब्रिक को अटैच नहीं किया है। इसके ऊपर से अच्छे से सेट करते हुए इन तीनों को एक सिलाई लगा करके एक में अटैच कर देना है।
ये देखिए तीनों फैब्रिक को हमने एक में अटैच कर दिया और इस तरीके से जब ऊपर प्लीट्स लगाएंगे तो ये हाईलो पैटर्न आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ये देखिए इसके ऊपर से ये रहेगा और ये हमने साटन फैब्रिक को एक में अटैच कर दिया। ऊपर से 1 इंच हमने इसे खुला छोड़ दिया है ताकि जब हम इसे ऊपर से साइड में जब सिलाई लगाएंगे तो पूरे को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। बाकी नीचे हमने सिलाई लगा दिया। अब हमने केन लिया हुआ है जो हमने 1.5 मीटर लिया था, उसकी लंबाई हमने लिया है 16 इंच और उसके नीचे लगाने के लिए जो हमने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ था उसके लिए हम लेंगे, जो हमने टॉप पार्ट की कटिंग किया हुआ था उसकी लंबाई लेंगे और यहाँ से मार्क कर लेंगे, यहाँ से ऊपर कमर के लिए और यहाँ से तक नीचे इस तरीके से तिरछे निशान लगा देंगे। और देखिए यहाँ तक लाए हैं तो हमारा ये लेंथ बढ़ जा रही है, 21 हो जा रहा है, तो हमें 19 इंच पे इस तरीके से मार्क करते हुए हल्का सा राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और फिर जो हमने मार्किंग किया है अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये फ्रॉक का सबसे लास्ट लेयर है, इसके ऊपर हम केन लगाएंगे, इसीलिए हमने कमर के विड्थ के अकॉर्डिंग इसे कट किया हुआ है। ये देखिए इन दोनों को हमने अटैच कर दिया, ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है इसमें भी और इसे इस तरीके से पलट लेंगे। जिधर से हमने सिलाई लगाई है इसका रॉ एंजेज भी अंदर की तरफ ही रहेगा और ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पे ही हमें केन अटैच करना है। इसके ऊपर हमें नहीं केन को अटैच करना है। 1 इंच पे हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है और जो हमने मार्किंग करके लाइन ड्रॉ किया है उस पे इस तरीके से केन को फैला कर रखेंगे और बॉक्स प्लेट बनाते हुए हमें केन को अटैच करना है। इस तरीके से ये पहले इधर मोड़ेंगे, फिर दोनों साइड में हमें बॉक्स प्लेट बनाते हुए केन को, ये जो हमने लेयर कट किया हुआ है हमें, ये देखिए हमने बॉक्स प्लेट बनाते हुए केन को अटैच कर दिया है। अब हम स्कर्ट के सभी लेयर को एक के ऊपर एक इस तरीके से सेट करके रखेंगे ऊपर की तरफ से। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और टॉप पार्ट को लेंगे, जो हमने रेडी करके रखा हुआ है टॉप पार्ट को लेंगे, इस तरीके से ऊपर रखेंगे और इसे पलट लेंगे और हमने सभी लेयर्स को जो एक में अटैच करके रखा हुआ स्कर्ट को इस तरीके से प्लीट्स बनाते हुए हमने साइड में जो छोड़ा हुआ था फ्रंट पार्ट के लिए पूरे दोनों साइड में हमें प्लीट्स बना करके अटैच कर लेना। अटैच करने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ तक हमें सभी लेयर को एक में अटैच करना है। यहाँ कमर से 2 इंच नीचे तक हमें सभी लेयर को एक में अटैच करने के बाद इस तरीके से इसे सीधा करके रखेंगे और मेन फैब्रिक को ये देखिए ऊपर करेंगे, इस तरीके से ऊपर करेंगे और सभी लेयर को अलग अलग सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। इस तरीके से जो ये लेयर है मेन लेयर जो हाईलो वाला है इसको पकड़ेंगे और उसके नीचे के लेयर्स को इसको भी पकड़ेंगे और सभी को एक में अटैच कर देंगे, सिलाई लगाकर नीचे तक अटैच कर देंगे। फिर उसके नीचे साटन फैब्रिक को अलग, सभी लेयर को अलग अलग अटैच कर देंगे दोनों साइड में। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी आएंगे और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर एक सिलाई लगा करके अटैच कर। सेम प्रोसेस से दूसरे तरफ भी हमें आस्तीन की तरफ से नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। अब हम फ्लावर बनाएंगे, इसके लिए हमने 4 इंच विड्थ का ये इस तरीके से एक बार फोल्ड करने के बाद हमने 15 इंच लंबा फैब्रिक लिया है और इसे एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसमें प्लीट्स बनाते हुए हल्के छोटे छोटे बहुत प्लीट्स बनाते हुए एक नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने प्लीट्स बनाते हुए सिलाई लगा लिया है और सुई धागा लेंगे और यहाँ से इस तरीके से कच्चा करते हुए, जैसे हम कच्चा करते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा कच्चा करते हुए इस तरीके से हल्का सा कच्चा करते हुए लगभग 6 इंच तक पहली बार सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कच्चा वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए लगभग 6 इंच तक हमने लगा लिया है और इसे इस तरीके से खींचेंगे और जो हमने किनारे का धागा है उसे इस तरीके से मोड़ देंगे और इसी तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए हमें सिलाई लगा करके एक फ्लावर बना लेना है। बड़ी ही आसानी से ये फ्लावर बन जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए हमने स्पीड बढ़ा दिया है। आपकी को इस फ्लावर को बनाने के लिए हम डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस तरीके से हमने धागे को अच्छे से पक्का करते हुए फ्लावर बना लिया है और इसे टॉप के ऊपर इस तरीके से सुई धागा की सहायता से अटैच कर देंगे। आपको हमारा ये फ्रॉक
कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।